वह आदमी एक सपने से अचानक जाग गया और उस सपने का मुख्य किरदार उसकी नई पड़ोसन थी। वह एक साधारण बिजनेसमैन था। वह हाई स्कूल में केमिस्ट्री की टीचर थी। एक दिन उसे अपने स्टूडेंट्स से पता चला कि वे अक्सर एक आर्ट शॉप पर जाते हैं क्योंकि उसका मालिक बहुत ज्यादा हैंडसम था। यह जानकर उसने खुद वहां जाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का फैसला किया। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उस आदमी ने उसे बताया कि स्टूडेंट्स तो पहले ही जा चुके हैं। पूरी बात समझने के बाद उसने उसे धन्यवाद दिया और चली गई। इस बीच उसकी रूममेट अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आती थी और उसकी अजीब गलत नजरें उसे असहज महसूस कराती थी। इसलिए उसने घर छोड़कर अकेले रहने का फैसला किया। लेकिन ये टीचर होने के बावजूद जब वह क्लास में पढ़ा रही होती थी तब भी वह परिवार वालों के शादी के दबाव से बच नहीं पाई। इत्तेफाक से वह आदमी बगल में ही खाना खा रहा था जब उसी ब्लाइंड डेट वाले आदमी का घमंडी रवैया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उस आदमी से सीधे सीधे कहा, अगर हमारा बच्चा तुम्हारी तरह दिखता तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छी बात होती। यह सुनकर बगल में बैठकर उनकी बातें सुन रहा वह आदमी मन ही मन बहुत हंसा। उसने खाने के पैसे मेज पर पटके और वहां से चली गई, जिससे उसकी ब्लाइंड डेट वाला आदमी पूरी तरह से शर्मिंदा हो गया। टॉयलेट में उस आदमी ने इत्तेफाक से सुन लिया कि वह ब्लाइंड डेट वाला आदमी उसके पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहा था। वैसे तो वह अपनी धुन में रहने वाला आदमी था, लेकिन इस बार उसने बिना सोचे समझे उस लड़की का साथ दिया। उसके बाद उनकी मुलाकातें अक्सर होने लगी। एक दिन कम्युनिटी कोर्टयार्ड में उसे वह आदमी आवारा बिल्लियों को खाना खिलाते हुए मिला और आखिरकार उन दोनों के बीच ठीक से बातचीत हुई। तब उसे पता चला कि वह लड़की भी उसी बिल्डिंग में रहती है। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि वे असल में पड़ोसी थे। उस लड़की ने उसे घर से लाए हुए कुछ मेवे खाने को दी। वह उन मेवों को इतना कीमती मानता था कि उन्हें हमेशा अपने साथ रखता था और उन्हें खाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। एक दिन टॉयलेट से लौटने के बाद उसने देखा कि आधे मेवे गायब थे और वह तुरंत घबरा गया। उसके दोस्त ने उसे इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। उसी रात एक जोरदार धमाके की आवाज सुनकर वह बिस्तर से उठ बैठा। वह भागकर बगल वाले कमरे में गया जहां उसने देखा कि वह लड़की एक बुक शेल्फ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने उसकी मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि उसे तकलीफ हो रही है। उसके काम की वजह से उसे शरीर में पुरानी सूजन की समस्या हो गई थी। उस लड़की ने बड़े प्यार से उसकी पीठ पर दर्द कम करने वाला एक पैंच लगा दिया। जैसे ही वह मुड़ी, उन दोनों के चेहरे अचानक एक दूसरे के बहुत करीब आ गए।